नाग और नागिन की कथा, बेवफाई का रहस्य। प्रस्तावना। एक अद्भुत जंगल में एक प्राचीन गुफा में एक विशाल और प्रभावशाली नाग कालध्वज अपने प्रिय साथी नागिन सर्वशक्ति के साथ निवास करता था। कालध्वज के पास ज्ञान और अनुभव की असीमित संपत्ति थी। वह जीवन के रहस्यों को जानने में रुचि रखता था और अक्सर सर्वशक्ति को कहानियां सुनाया करता था। एक दिन उसने एक प्रश्न पूछा जो उसके मन को चुराने लगा था। पहला भाग, नाग की जिज्ञासा। सर्वशक्ति कालध्वज ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्त्रियां कैसी होती हैं? तुम क्या सोचती हो कि कौन सी स्त्री बेवफा हो सकती है? सर्वशक्ति ने अपनी आंखें चमकाते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? दूसरा भाग, पुरानी कहानी की शुरुआत। कालध्वज ने अपनी आंखें बंद की और एक पुरानी कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक अत्यंत सुंदर और ईमानदार स्त्री सावित्री अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। सावित्री का पति चिरंजीव एक मेहनती और प्रेमी व्यक्ति था। उनकी जोड़ी गांव में आदर्श मानी जाती थी। लेकिन एक दिन एक सिद्ध योगी गांव में आया। योगी की अद्भुत शक्तियों और दिव्यता ने सभी को मोहित कर दिया। सावित्री भी योगी की शक्ति से प्रभावित हो गई और उसकी आभा के सम्मोहन में आ गई। तीसरा भाग, सावित्री की बेवफाई। सावित्री ने अपने पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर योगी के साथ यात्रा करने का निर्णय लिया। उसका मन आंतरिक संघर्ष और आकर्षण के बीच झूल रहा था। उसने अपने पति को त्याग दिया और योगी के साथ चली गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सावित्री की बेवफाई पर सभी ने चर्चा की। चिरंजीव का दिल टूट गया और उसने सावित्री की अनुपस्थिति में गहरा दुख अनुभव किया। गांव वालों ने सावित्री को बेवफा करार दिया और उसकी निंदा की। लेकिन सावित्री को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि योगी की भव्यता क्षणिक थी और उसने अपने पति के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं की ओर लौटने का निर्णय लिया। चौथा भाग, माफी और पुनर्मिलन। सावित्री ने अपने पति से माफी मांगी और उसके पास वापस लौटी। चिरंजीव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उनका विश्वास टूट चुका था। सावित्री ने यह सीखा कि असली प्रेम और विश्वास की महत्ता क्या होती है और जीवन की सच्चाई को समझा। पांचवा भाग, कालध्वज की शिक्षा। कालध्वज ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बेवफाई केवल एक क्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष और आत्ममूल्य की कमी का परिणाम हो सकती है। हमें सभी की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वशक्ति ने कथा को समझते हुए कहा, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बेवफाई एक जटिल समस्या है और इसके पीछे कई कारक होते हैं। समापन। कालध्वज और सर्वशक्ति ने एक दूसरे को समझने और जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करने के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े। उनकी बातचीत ने उन्हें और भी गहरी समझ प्रदान की और उन्होंने अपने जीवन में समरसता और समझदारी बनाए रखी।